नमो नमो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संस्कृत ग्रामर से संधि पढ़ेंगे और आप लोग का प्रथम इकाई परीक्षा हो गई है। अब पढ़ाई में आप लोग रुचि लो कि हमको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से ही, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही पढ़ना है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्योंकि समय ही ऐसा है जो हमको ऑनलाइन पढ़ने के लिए मजबूर न होना पड़ रहा है ना, क्योंकि कोर्स है तो कोर्स को भी कंप्लीट कराना है, तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़ाई में रुचि दीजिए। तो हम पाठ 4 तक अध्ययन कर चुके थे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर से संधि। तो संधि क्या है उसके बारे में जानेंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है और संधि क्या होता है ना। तो संधि की परिभाषा देखते हैं। तो संधि की परिभाषा जो है, जब दो वर्णों के मेल से उनमें विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो अलग अलग वर्ण जो रहते हैं जिसमें विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। उदाहरण है जैसे यहाँ पे रमः धन ईसा। रमः है एक अलग वर्ण है और ईसा जो है अलग वर्ण है, तो दोनों को जोड़ने से क्या बन गया? रमेशा। क्या बन गया? रमेशा। तो उसी को परिभाषा में बोल रहे हैं कि जब दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। दो वर्ण जो है जुड़ गए आपस में, वह क्या हुआ? संधि हो गए। और संधि विच्छेद, जैसे रमेशा है तो उसको विच्छेद कर दिए, रमः धन ईसा, तो क्या हो गया? संधि विच्छेद। संधि करना यानी जोड़ना हुआ, और संधि विच्छेद यानी उसको तोड़ना, अलग करना जो है संधि विच्छेद। तो यहाँ पे संधि को पढ़े। अब संधि के प्रकार हैं को पढ़ते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो पहला जो है संधि के प्रकार जो है स्वर संधि। पहला जो है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, दूसरा जो है व्यंजन संधि है, तीसरा जो है विसर्ग संधि, तीसरा जो है विसर्ग संधि है। तो तीनों जो है संधि के प्रकार है, जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत भी प्रकार है। तो स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं ना। स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के परिभाषा। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? संधि में जो परिभाषा है वही जो है स्वर संधि का भी परिभाषा होता है। जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि कहते हैं तो क्या हुआ? उदाहरण जो है पुस्तक धन आल्या। पुस्तक आल्या है तो क्या हो गया? पुस्तकालय है, जहाँ बुक रखे रहते हैं, पुस्तक रखे रहते हैं, तो वो पुस्तक आल्या है, संग्रह है ना। तो स्वर संधि के प्रकार। अब यहाँ पे स्वर संधि के प्रकार है। तो स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि, दूसरा जो है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यन स्वर संधि। चौथा संधि है जो यन स्वर संधि। उसके बाद है 5वां जो है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। 6वां है पूर्व रूप स्वर संधि। 6वां जो है पूर्व रूप स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि है ना। संधि के प्रकार में संधि के 6 प्रकार होते हैं, उसको बताइए। अब दीर्घ स्वर संधि की
परिभाषा, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा है आ ई उ के आगे क्रमशः, है ना, आ ई उ के आगे क्रमशः, जैसे आ ई उ, आ ई उ के आगे क्रमशः आ ई होने पर दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पे, दोनों कैसे दीर्घ हुआ, जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, है ना, विद्याधन आलय है तो क्या लिखे हम, विद्या लिखे और आल्य, तो आल्य अलग न लिख के क्या लिखे, उसी में आ की मात्रा हो गया तो क्या बन गया, विद्यालय। अब उसके बाद है शिव धन आल्य, तो वो भी क्या हो जाएगा, शिवा धन शिवाल्य, है ना। यहाँ पे आ की मात्रा जो है वह में आ गया तो क्या बन गया, शिवाल्य। वैसी भानु, उसके बाद है हिमालय, तो हिम धन आल्य, हिम धन आल्य है तो हिमालय। अब है रवि धन इंद्र, तो रविंद्र, रवि धन छोटी मात्रा है, रवि इंद्र वो भी छोटी मात्रा, तो क्या बन गया, रविंद्र। परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, ई की बड़ी की मात्रा है तो क्या हो गया यहाँ पे, परीक्षा। भानुधन उद्यान, अब भानु का देखो, भानुधन उद्यान, तो भानुधन उद्यान, छोटुक मात्रा, यहाँ पे भी छोटुक मात्रा है तो अब उसको शब्द बनाए क्या हो जाएगा, भानुधन उद्यान, भानु उद्यान। तो संधि विच्छेद है उसको संधि किए तो क्या हो गया, भानु दया आया। उ जो है, उ का उच्चारण जो है यहाँ इसी में बड़ू मात्रा में हो गया, छोटू क्या बन गया यहाँ पे, बड़ा उ। उसके बाद है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि जिसमें उसकी गुण को बताया जा रहा है, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि गुण स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा है, ए ओ तथा अर को गुण कहते हैं, ए ओ तथा अर को गुण कहते हैं। अ के आगे ई उ और ऋषि होने पर, आ के आगे ए ई उ और ऋषि होने पर उनके स्थान में क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, ए आ क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। तो उदाहरण है इसका, उपेंद्र है तो उपेंद्र में उपधन इंद्र है। उसके बाद है नरेशा है तो नरधन ईसा, नरेशा है तो नरधन ईसा। ईश्वर इस रोपासना है ना, ईश्वर धन उपासना, इस उपासना है तो ईश्वर धन उपासना है। तो आ के बाद क्या बोली थी, ऋषि भी आए तो क्या है, आ के बाद तो सप्त है जो है, आ आया है, उसके बाद क्या आया है, ऋषि आए तो क्या बन गया, सप्त ऋषि। गण धन ईसा, गण धन ईसा तो गणेशा। उसके बाद है महाधन उत्सव, महोत्सव, ओ की मात्रा जो है आ बन गया महाधन उत्सव। उसके बाद है महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र जो है महाधन इंद्र। उसके बाद है तीसरा जो है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि है जिसमें इसकी परिभाषा है, आ या आ के आगे, आ या आ के आगे ए या ए होता है तथा आ या आ के आगे तथा आओ है ना, आओ के आगे उसमें ओ और औ होने पर, ओ और
पर वृद्धि स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि स्वर संधि कहता है। कैसे? अब उदाहरण देखते हैं। तत्र धन एव, तत्रेव, तत्र धन एव है तो तत्रेव है। सदा, उसके बाद है सदा एव, तो सदा धन एव, सदैव है तो सदा धन एव आया। मतेभ्यम, मतेभ्यम है तो मत धन एवभ्यम, मत धन क्या होता है? एवभ्यम होता है। महाधन ऐश्वर्यम, तो महेश्वर्यम, क्या हुआ? महेश्वर्यम। वन धन औषधि, वन धन औषधि है तो वनौषधि। औ की मात्रा है, क्योंकि परिभाषा में बोला है कि अ या अ के आगे ए या अ होता है तथा अ के आगे ओ या अ होने पर क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, वृद्धि आगे बढ़ जाता है। तो वन धन औषधि है, वनो औषधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्ण रूप स्वर संधि के बारे में। पूर्व रूप स्वर संधि जो छठवा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है हम संधि के परिभाषा पढ़े, संधि के प्रकार। तो संधि के परिभाषा जो है यहाँ बताई हूँ कि जब दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो उदाहरण में संधि दो वर्ण बताई हूँ, रमधन ईसा है तो क्या बन गया? रमेशा। उसके बाद संधि के प्रकार बताई हूँ, एक बार फिर बता रही हूँ। तो संधि के प्रकार में संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब उसके बाद संधि के 3 प्रकार होने के बाद स्वर संधि बताई, जिसमें स्वर संधि के 6 प्रकार, जिसमें स्वर संधि के 6 प्रकार है, 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, है ना, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद है दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ ली। उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि। चौथा जो है यन स्वर संधि। पांचवा है अयादि स्वर संधि। उसके बाद छठवा है पूर्व रूप स्वर संधि, है ना। तो पूर्व रूप स्वर संधि। उसके बाद जो है दीर्घ स्वर संधि में समझाई हूँ। दीर्घ यानी बड़ा हो रहा है तो विद्याधन आलय, शिवधन आलय, भानुधन उदय है। अब है गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि भी बताई। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे यन स्वर संधि। अब पूरे संधि को पढ़ाने के बाद जो है पूरे को लिखने के लिए PDF के माध्यम से भेज दूंगी। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है बच्चों। और अपना अध्ययन जारी रखिएगा, कॉपी में साफ साफ लिखिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।